This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्लैश यूएसडीटी खुद किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। मतलब अब आपको किसी को भी पैसे या पेमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद फ्लैश यूएसडीटी बना सकते हैं। उसके लिए वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। लास्ट वीडियो में भी लोग कह रहे थे कि जो है फ्लैश यूएसडीटी जनरेट करने में एरर आ रहा है, तो लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करते, स्किप करके देखते हैं, जिसकी वजह से एरर आ जाता है। तो इस दफ़ा आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली खुद फ्लैश यूएसडीटी जनरेट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फ्लैश यूएसडीटी जो आप जनरेट करेंगे वो इथेरियम नेटवर्क के ऊपर होंगे। यूएसडीटी ERC20 मतलब यूएसडीटी होंगे और नेटवर्क होगा ERC20 इथेरियम, ठीक है। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि TRC20 या BEP20 में किस तरह कर सकते हैं, तो वो स्वैपेबल होते हैं। आप ERC20 जनरेट करें, उसे स्वैप कर लें TRC20 या BEP20 में, वो इशू नहीं है। किसी भी BTC में या किसी भी नेटवर्क में स्वैप हो जाएंगे और ये ट्रांसफरेबल ट्रेडेबल होते हैं और 6 मंथ इनकी वैलिडिटी होती है, ये मैं आपको बता दूँ। वैसे तो ये जनरेट फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, कोई भी आपके अमाउंट नहीं लगेगी, लेकिन आपको होल्डिंग के लिए वॉलेट के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट रखनी होगी कॉन्ट्रैक्ट में। जो कॉन्ट्रैक्ट आपका जनरेट करेगा फ्लैश यूएसडीटी, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट रखनी होती है, जो कि बाद में आप विड्रॉ कर सकते हैं। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, मतलब वो अमाउंट भी आपकी सेफ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फीस लगी भी तो $1 से $1.5 जो गैस फीस होगी नॉर्मली जो लगती है वो लगेगी। बाकी वो जो अमाउंट होल्डिंग के लिए आप रखेंगे $35, 55 या 105 जितने भी, वो मैं आगे आपको बताता हूँ, वो ईजिली आप वापस विड्रॉ कर सकते हैं बाइनांस में, जहाँ से आपने डाले होंगे, और आपके फ्लैश भी विड्रॉ हो जाएंगे और दोनों विड्रॉ हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, अगर आपको 1 लाख यूएसडीटी जनरेट करने हैं तो उसके लिए आपको $35 के इथेरियम होल्ड, मतलब $35 के इथेरियम आपने होल्ड करके वॉलेट के अंदर रखना है। वो किस तरह रखना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। वो बनेंगे 0.018। तो ये इथेरियम की आज की वैल्यू है। तो अगर आप 1-2 मंथ बाद देख रहे हैं तो वैल्यू जारी बात है उसकी ऊपर नीचे होती रहती है। इथेरियम की जो अब वैल्यू है तो वो ऊपर नीचे हो जाएगी, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं। यही नहीं कि अगर मैंने वीडियो में 0.018 दिखा तो आप इतना ही करें। बस आपने एक चीज़ देखनी है कि $35 का आपने डाल के रखना है। अगर आप 1 लाख जनरेट कर रहे हैं ना, $35 के जितने भी इथेरियम आ गए उसे आपने स्वैप कर लेना यूएसडीटी को इथेरियम में, फिर वॉलेट में डाल लेना है। अगर आप 5 लाख कर रहे हैं तो उसके लिए आपको $55 के इथेरियम चाहिए। 1 मिलियन $10 लाख जनरेट कर रहे हैं तो उसके लिए $105 के चाहिए। और ये एक टाइम में जब आपके यूएसडीटी जनरेट हो जाएंगे, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप वही सेम प्रोसेस 5 मिनट के बाद दोबारा अप्लाई कर दें, तो जितने मर्जी जनरेट कर लें। आज मैं आपको जनरेट करके दिखाने लगा 5 लाख यूएसडीटी, और इसके लिए हमें होल्डिंग के लिए पेमेंट चाहिए $55 या $55 के जितने भी इथेरियम बनेंगे वो मैं अभी स्वैप करूंगा, जो मेरे बाइनांस में मैंने रखे हुए हैं। बाइनांस में जहाँ पे आप रख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपने सिंपल सा प्ले स्टोर में आ जाना। प्ले स्टोर में आने के बाद सर्च में आ जाना। सर्च में आने के बाद आपने OKX ऐप लिख लेना है। OKX ऐप लिखने के बाद इस तरह से आपके सामने एक ऐप आ जाएगी और उसका इस तरह से लोगो होगा ब्लैक कलर का, और OKX बाय बिटकॉइन इस तरह से कुछ लिखा होगा। तो ये वाली एप्लीकेशन होगी, ठीक है। फर्स्ट पेज आ जाएगी ब्लैक कलर की, इसे आपने ओपन कर लेना है। वैसे ये एक्सचेंज है, लेकिन ये वॉलेट और एक्सचेंज दोनों हैं। हमें तो वॉलेट चाहिए। बाकी अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो एप्पल के लिए सेम मेथड रहेगा। आप ऐप स्टोर में जाकर डायरेक्ट OKX सर्च कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास इंस्टॉल है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे इसके सामने एक पेज ओपन होगा। अब ये हमसे नोटिफिकेशन अलाउ मांगेगा, आपने अलाउ कर देना है। यहाँ से साइन अप लॉगिन मांग रहा है, ये हमने नहीं देना। यहाँ पे साइन अप लॉगिन यहाँ नहीं करना, ये एक्सचेंज है। हमें एक्सचेंज नहीं चाहिए, हमें वॉलेट चाहिए, Web3 वॉलेट। हमने यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे एक्सचेंज लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपने सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है जो Web3 जहाँ पे लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। वैसे ये डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा। 1 मिनट दोबारा मैं ओपन करता हूँ। ये डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा, लेकिन हमें Web3 चाहिए, ठीक है। अब आपने Web3 पे क्लिक कर देना। इसके बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इस तरह से आपके सामने एक पेज आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा ये एनिमेशन चलेगी। उसके बाद यहाँ पे ये वॉलेट ओपन होगा। यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट और इंपोर्ट का, 2 वॉलेट। ये देखिए अब जैसे ये ऑप्शन आ चुका है। बाज़ औकात अगर आप फ़ोन के इंटरनेट पे ये चला रहे हैं तो यहाँ पे ये मसला आ सकता है कि ये कभी कभी ओपन नहीं होता। यहाँ पे वो नेटवर्क ट्राई अगेन आ जाता है। तो उसके लिए आपने ऐप को क्लोज करके दोबारा ओपन कर लेना। मतलब अगर ये इस तरह से ओपन नहीं हो रहा ना, ऐप को दोबारा क्लोज करेंगे, इस तरह से ये वापस ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप पहले ओपन करेंगे वो एक्सचेंज होगी, उसे Web3 आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें अब मैंने आपको सारा स्टेप बता दिया है। अब सिंपल सा वो 2 ऑप्शन पूछता है क्रिएट और इंपोर्ट का। अब जाहिर सी बात है आपका अकाउंट नहीं बना होगा तो आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना। उसके बाद क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है। क्रिएट नाउ पे क्लिक करने के बाद वो अलाउ मांग रहा है बायोमेट्रिक की। यहाँ पे मैं अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद उसने मुझसे फिंगर ली है मेरे फ़ोन की, वो जाहिर बात है स्क्रीन ब्लैक होगी। फिगर देने के बाद आपके सामने इस तरह से जो है वो वॉलेट जनरेट हो जाएगा। तो अभी ये फुल एक्सेसिबल नहीं है, जब तक हम इसका बैकअप नहीं ले सकते तब तक हम इसके नेटवर्क्स और कॉइन्स वगैरह को नहीं देख सकते। तो उसके लिए आपने बैकअप ले लेना है। वैसे मैनुअल भी ले सकते हैं, लेकिन ड्राइव वाला ले लें वो ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज ड्राइव वाले पे इतना टाइम नहीं लगता, मैनुअल पे टाइम लग जाएगा। इस पर आपने क्लिक कर देना। गूगल ड्राइव पे दोबारा से फिंगरप्रिंट मांग रहा है। यहाँ पे मैं दोबारा फिंगर दे देता हूँ अपनी। अब यहाँ पे वो ईमेल मांग रहा है, आपकी सारी ईमेल ओपन हो जाएंगी, जो भी आपकी जितनी ईमेल है। तो जिस ईमेल से आपने देना है, मुझे इस ईमेल पे देना है, बैकअप रखना है, तो इस ईमेल पे ऐसे आपने क्लिक कर देना है। फिर हमारे सामने थोड़ा सा प्रोसेसिंग चलेगी। यहाँ पे आपको मैं लाइव वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, प्रोसेसिंग चलेगी। और कोई भी स्टेप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं करना है। एक भी स्टेप मिस करते हैं तो वो आगे पीछे हो जाएगा, पता नहीं चलेगा फिर। अब देखें इस तरह से ये ओपन हो चुका है हमारे पास। इस तरह आपके सामने आ जाएगा। आपने यहाँ नीचे स्क्रॉल कर लेना है, या कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक और पेज आएगा।
इस तरह से अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट आल कर देना, ये परमिशन अलाउ करनी है, इसके बिना ये नहीं होगा। यहाँ पे सिलेक्ट आल कर देना, सिलेक्ट आल करने के बाद नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद आपने दोबारा से कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। मैं फिर से कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये हमारा यहाँ पे गूगल ड्राइव जो है वो क्लाउड में सेव हो चुकी है, इनका बैकअप। अब थोड़ी देर बाद आपके सामने, अब पेज को छेड़ना नहीं है, उसके 1 से 2 सेकंड के बाद इस तरह से दोबारा आ जाएगा, आपने बैकअप नाउ पे क्लिक कर देना है। अब बैकअप नाउ पे क्लिक करना, वो पासवर्ड मांग रहा है, या पासवर्ड देना बहुत जरूरी है, 11222334 कोई भी पासवर्ड आप दे दें जो ईजी बाद में याद रखना है, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन के टाइम पासवर्ड दोबारा पूछेंगे, तो कोई ईजी सा पासवर्ड दे दें। अब मैं नीचे बैक टू क्लाउड कर देता हूँ, ये क्लाउड पे हमारा बैकअप बन जाएगा वो गूगल ड्राइव पे, ठीक है। ये थोड़ा छोटा सा प्रोसेस था, वैसे दूसरा प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाना था। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आएगा, उससे आपने नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जितने भी ऑप्शन है नेक्स्ट करते जाना है। लास्ट में आपको गेट स्टार्ट आएगा, स्टार्टेड उस पर क्लिक करना है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना, सिंपल से इसे कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा, डू नॉट अगेन शो, दिस पे क्लिक कर देना। ये करने के बाद अब आपके सामने वॉलेट प्रॉपर ओपन हो चुका है। अब हम इस वॉलेट को इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए कह रहा था कि बैकअप उसका बनाना जरूरी है। तो अभी हमें इस वॉलेट के अंदर $55 जितने मैंने आपको बताए थे उसके एथीरियम रखने बहुत जरूरी है। $55 के अभी हम एथीरियम रखेंगे, उसके बाद जनरेट करेंगे। यूएसडीटी एथीरियम रखने के बाद जनरेट होंगे। अगर आप 1 लाख जनरेट करना चाह रहे हैं उसके लिए $35 रख लें, 35। अगर 5 लाख जनरेट करना चाह रहे हैं, जो कि मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, उसके लिए 55 रख लें। 1 मिलियन करना चाह रहे हैं उसके बाद $105 रख लें। तो उसके लिए अब इसमें इस वॉलेट में आपने एथीरियम कैसे डालने हैं, उसके लिए सिंपल सा आपने यहाँ पे क्लिक करना, नीचे आ जाना, या नीचे स्क्रॉल करेंगे आपके सामने एथीरियम आ जाएगा, एथीरियम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एड्रेस आ जाएगा, रिसीविंग एड्रेस के, इस एड्रेस पे आप एथीरियम रिसीव कर सकें इस वॉलेट पे। तो यहाँ पे मैं कॉपी वाले बटन पर क्लिक करके इस एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सिंपल सा बाइनांस में या जहाँ पे भी आपके पास डॉलर पड़े होंगे, सॉरी ब्लैक स्क्रीन आ गई थी, वो बायोमेट्रिक मांग ली थी उसने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास बाइनांस अभी ओपन हो रहा है, मेरा थोड़ा सा नेट का इशू है, स्लो है। तो यहाँ पे मैं वापस एसेट में आ जाता हूँ, यहाँ मैं एसेट पे क्लिक करता हूँ। एसेट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि $55 इस टाइम मेरे वॉलेट के अंदर पड़े हैं, जो कि आप P2P से या जहाँ से भी अपने वॉलेट के अंदर रख लें, सॉरी बाइनांस में या जो भी आपके पास एक्सचेंज या बाईबिट किया या जो भी है, वहाँ पे आपके पास होने चाहिए $55। अब मेरे पास $55 पड़े। अब मैं इसे कन्वर्ट करूँगा इथेरियम में, और इथेरियम उस एड्रेस पे भेजूँगा। सिंपल सा होम में आ जाऊँगा मैं, होम में आने के बाद सर्च में आ जाऊँगा। सर्च में आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कन्वर्ट जैसे ही आप लिखेंगे, यहाँ नीचे वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है। सॉरी, ये नीचे जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, बिकॉज यहाँ पे मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो सकता है ओपन होने में। ये देखें अब ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे जो कन्वर्ट का पहला ऑप्शन आएगा ना, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब वो हमसे पूछ रहा है कि किस कॉइन को किस में कन्वर्ट करना है, यूएसडीटी को किस में कन्वर्ट करना है। अभी तो यहाँ BTC सिलेक्ट है, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे इथीरियम। यहाँ पे मैं अगर इथीरियम, वैसे तो यहाँ शो हो रहा है इथीरियम, अगर नहीं हो रहा तो आपने ईथ लिख लेना है, ETH लिखेंगे तो पहले नंबर पर आ जाएगा इथीरियम। ये आ गया, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें हमें यूएसडीटी को इथीरियम में कन्वर्ट करना है। कितने कन्वर्ट करने हैं, यहाँ पे मैं मैक्स पे क्लिक कर देता हूँ, मतलब मुझे तो सारे ही करने जितने पड़े हैं, जो तो जितने भी आपने रखे होंगे 35 या 55, वो आपने यहाँ मैक्स पे क्लिक करने हैं। अब वो नीचे बता देगा, ये देखिए 0.027 बताया था, यहाँ 8 आ रहा है, तो कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। बस आपके ये होना चाहिए जितने मैंने डॉलर बताया ना, उतने डॉलर रख के उसे इथेरियम में कन्वर्ट कर लेना है। अब मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद एक और पेज आएगा, कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म के बाद अब मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद अब मैं आपको अपना वॉलेट उधर से बाइनांस ऐप दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये इथेरियम में कन्वर्ट हो चुका है। ये चेक कर लें, इथेरियम के अंदर 0.028 मेरे जो डॉलर थे वो इथेरियम के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। 0.028 इथेरियम मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं इस इथेरियम पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद सेंड में जाऊँगा। सेंड पे क्लिक करने के बाद एक और ऑप्शन आ जाएगा, विड्रॉ क्रिप्टो। बाइनांस यूजर पे नहीं भेजना, विड्रॉ क्रिप्टो करना है, सॉरी विड्रॉ क्रिप्टो। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज आ जाएगा। यहाँ पे मैं एड्रेस वाले सेक्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब जो एड्रेस यहाँ पे वैसे एक ऑप्शन आएगा तो आपने उसे इग्नोर कर देना है। अब एड्रेस वाले सेक्शन पे मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वही वाला एड्रेस मुझे पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करके रखता हूँ, यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आ गया, पेस्ट कर देता हूँ वही एड्रेस जो हमने अपने OKX वॉलेट का कॉपी किया था। मैं वापस से दिखा देता हूँ, ये वाला एड्रेस जो हमने कॉपी किया था ना, इसी एड्रेस पे अभी हमने भेजना है। सेम यही एड्रेस है। अब हमने नेटवर्क सेलेक्ट करना है। नेटवर्क कौन सा सेलेक्ट करना है, ERC20 जो सेकंड पे शो हो रहा है। कोई और नेटवर्क सेलेक्ट नहीं करना, अदरवाइज पेमेंट किसी और नेटवर्क पे चली जाएगी, ठीक है। तो नेटवर्क आपने ERC20 इथेरियम ये देख के सेलेक्ट करना है। इसे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं मैक्स पे क्लिक कर देता हूँ, बिकॉज मुझे सारे इथेरियम भेजना जितने भी हैं। मैं नीचे विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे एक और ऑप्शन मांगेगा कंफर्म का, मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद अब ये मुझसे मेरी पास कीज़ मांगेगा। तो स्क्रीन यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक होगी, बिकॉज जब भी बायोमेट्रिक होती है तो वो स्क्रीन को ब्लैक कर देती है रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग में है। तो जैसे ही वहाँ पे रिसीव होता है, नेक्स्ट मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे वैसे मैं बैक आ जाता हूँ, अभी ये प्रोसेसिंग में चला गया है। वैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आके ये वही OKX मेरी ऐप है जो Web3 वॉलेट है जो हमने वहाँ पे ओपन किया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं नोटिफिकेशन भी ऊपर आ चुका है, बिकॉज वो मैंने डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन किया हुआ, इसलिए नोटिफिकेशन आपको ऊपर शो नहीं हो रहा होगा, बिकॉज बीच में मैसेज वगैरह आते हैं इसलिए। अब देख सकते हैं हमारे पास जब यहाँ पे इथेरियम आ जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, पहले आपने इथेरियम ऐड कर लेना, उसके बाद का अगला स्टेप है 35 या 55 जितने आप जनरेट करना चाह रहे हैं। मुझे 5 लाख जनरेट करने, मैंने 55 यहाँ पे ऐड कर लिया अपने वॉलेट में।
अब आपने क्या करना है, हमारे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, उस चैनल पे आ जाना है। सबसे पहले तो आपने चैनल को फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद यहाँ पे ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन होगा, उसे क्लिक कर देना है, वो ऑन हो जाएगा। बेसिकली यहाँ 2 फॉलोवर आपको नजर आ रहे हैं। ये बेसिकली मैंने वैसे ही बनाया हुआ है, ये मेन चैनल पर मैं अभी अपलोड नहीं कर सकता। ये सारा टेक्स्ट वगैरह ये आपको दिखाने के लिए अपलोड किया। ये वीडियो क्रिएट होने के बाद, वीडियो अपलोड होने के बाद यूट्यूब पे फिर ये टेक्स्ट आपको ये सारा वहाँ पे मिल जाएगा मेन चैनल पे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक तो 2 वीडियोस मिलती हैं जिसमें फ़ोन के लिए अलग बताया हुआ है। अगर किसी के पास पीसी है तो वो पीसी से करे, पीसी से ज़्यादा आसान है, ज़्यादा ईजी मेथड है, तो पीसी के लिए अलग वीडियो डाली हुई है। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आएंगे ना, जो पहला मैसेज है ना इस चैनल पे आपको मिलेगा, उसमें 2 लिंक हो गए, एक इथेरियम का होगा, एक जनरेट यूएसडीटी का होगा। ये मैं बाद में बताता हूँ किसका है। अभी फर्स्ट हमें जो लिंक चाहिए वो इथेरियम आईडीई का लिंक चाहिए, ठीक है। ये इथेरियम का ओरिजिनल ब्लॉकचेन का ओरिजिनल लिंक है, जहाँ से इथेरियम नेटवर्क खुद भी बना है। वैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे आप सर्च करेंगे ना क्रोम पे, मैं सर्च करता हूँ इथेरियम आईडी, या पहले नंबर पे वेबसाइट आ जाएगी, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। डायरेक्टली यहाँ से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ से मोबाइल के अंदर इशू बनता है। इसीलिए मैंने जो है वो OKX ऐप आपको डाउनलोड करवाई, उसी के अंदर मैं आपको ये जो है वो डी ऐप ओपन करके दिखाऊंगा। इसे क्रोम पे या कुछ भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये फिर लिंक नहीं होता। पीसी पे ज़्यादा इजी इसलिए है बिकॉज उसमें ऑलरेडी एक्सटेंशन होती है, जैसे OKX वॉलेट की। अब क्रोम या ब्राउज़र में तो मोबाइल पे तो एक्सटेंशन नहीं होती ना, तो हमें वॉलेट के अंदर से इसे ओपन करना होगा। अब सिंपल सा ये लिंक आपने यहीं से कॉपी कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पर आपने प्रेस करके रखना है 1 से 2 सेकंड। इस लिंक के ऊपर प्रेस करना है, मैसेज पे नहीं करना। लिंक के ऊपर 1 से 2 सेकंड, 1 से 2 सेकंड लिंक पे प्रेस करेंगे, ये कॉपी का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रहा है कॉपी का। अब मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस से हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने OKX के अंदर। यहाँ पे ऊपर ही आपको एक सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा है, वो कहना है कि यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद वो लिंक यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे आप लिंक पेस्ट करेंगे, लिंक पेस्ट करने के बाद इस तरह से वो कहेगा डी ऐप और हीट द थर्ड पार्टी वेबसाइट, बिकॉज ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है ना, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब ये इस वेबसाइट को ओपन करेगा OKX वॉलेट के अंदर ही। मतलब अब आपको कोई एक्सटेंशन या वो करने की जरूरत, इस तरह से ऑप्शन है, तो आपने नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेगी लोडिंग में। जैसे ये ओपन होती है तो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि किस तरह से ये करना है। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले आपके सामने जब वेबसाइट ओपन होगी ना, मोबाइल मोड के अंदर होगी, इस तरह से ऑप्शन आएंगे। आपने क्या करना है, लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जैसे ही आप इस पे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, गो टू रिमिक्स पे एनीवे पे, अब जैसे ये लोडिंग आना स्टार्ट होगी ना, आपने फ़ौरन से इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके या नीचे स्विच टू डेस्कटॉप मोड कर देना है। इसे ओपन होने से पहले करना है ये, नहीं तो फिर वो मसला बन जाता है, सही से ओपन नहीं होती है। मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, ये ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको एक दफ़ा दोबारा स्टेप समझा देता हूँ। यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ इसे, फिर से यहाँ पे आता हूँ। जैसे आपने इसे ओपन करना है ना, सर्च में जाके OKX वॉलेट में, ये जो लिंक आपको मैं दूंगा ये डालना है। ओपन होने के बाद आपके सामने इस तरह आएगा, आपने गो टू रिमिक्स एनीवे पे जैसे ही इधर क्लिक करना है ना, अब फ़ौरन से आपने इस पे जाना है। अभी लोडिंग हो रहा है उससे पहले और यहाँ पे स्विच टू डेस्कटॉप मोड पे क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट को लोड होने से पहले ये करना है। मतलब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, स्विच टू डेस्कटॉप मोड पे ऑन कर देना है। अब डेस्कटॉप मोड के अंदर ओपन होगी, अब मोबाइल के अंदर ओपन नहीं रही। अब हम इजीली इसे पीसी की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से, अच्छा एक और चीज़, आपने कभी भी इस पेज को जूम करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से या यहाँ से नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे कोड बाद में होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह होगा। फिर ये जो है वो ओपन नहीं होता यहाँ पे। तो इस जगह को इस जगह से पकड़ के आपने इसे जो है वो जूम इन कर लेना, जूम इन जूम आउट जब भी करना हो आपने। अब मैं जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने आना है, इस साइड पे आने के बाद जो लेफ्ट कॉर्नर पे आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद न्यू फाइल में आ जाना है। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद अब वो हमसे यहाँ पे आपने क्लिक करना है न्यू फाइल पे। अब यहाँ पे आपने USDT.sol, ये आप टेक्स्ट यही सेम लिखना है, ठीक है। USDT आगे डॉट लगाना है, फिर sol लगा देना है। sol लगाने के बाद यहाँ नीचे जो एरो का आइकन नजर आ रहा है ना, इस आइकन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। जब ये कर लें तो इस पर क्लिक करते ही वो डायरेक्ट यहाँ पे ले आएगा। मतलब इस जगह पे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा और जूम हो गया। वैसे आपने जब भी इसे ऊपर की तरफ अब लेके जाना है ना, अब हम यहाँ से जूम इन जूम आउट नहीं होगा। ये देखें जूम इन, यहाँ पे कोड है, तो आपने इस जगह से, ये जो जगह है ना, इस जगह से पकड़ के, जहाँ कंपाइल के ऊपर भी क्लिक, इस जगह से पकड़ के इसे इधर लेके आना है, फिर इसे लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। यहाँ से जूम आउट करना है। अब यहाँ से नहीं करना। अब आप समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा था कि यहाँ से नहीं करना, यहाँ से होता नहीं है। अब मैं यहाँ पे इसे थोड़ा जूम आउट जूम इन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोड डालना है। अब कोड कहाँ से मिलेगा, वही आपको व्हाट्सअप चैनल पर ही मिलेगा। इस लिंक के नीचे एक और लिंक है, कोड लिंक फॉर जनरेट फ्लैश यूएसडीटी करने के लिए। यहाँ पे आपको कोड मिलेगा, यही सेम लिंक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये सेम लिंक आपको ओरिजिनल चैनल पे भी मिल जाएगा। अब हमारे सामने कोड ओपन हो रहा है, जो कि अभी फैच हो रहा है। ये देखिए फैच हुआ, अब ओपन हो चुका है, ये सारा कोड है। अब इसे कॉपी करना, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन हमसे पहले, अभी मेरे इस वीडियो से पहले 31,320 बंदे इस कोड को कॉपी करके, इसको स्क्रिप्ट को व्यू करके कॉपी करके फ्लैश यूएसडी जनरेट कर चुके हैं। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे मैं जैसे कॉपी करके अभी 31,320 हैं, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ये 321 हो जाएंगे। मतलब कि जो भी लोग यहाँ कॉपी करके रिफ्रेश कर रहा है, मतलब जो भी लोग इस कोड को व्यू करके कॉपी कर रहा है, ये एक व्यू बढ़ा देता है। इसका ये मतलब हुआ कि मुझसे पहले भी 31,000 लोग यहाँ पे आके USDT का ये कोड उठा के जनरेट कर चुके हैं। तो ठीक है, तो इसमें एक दफ़ा मैंने आपको डेस्कटॉप मोड में ओपन करके कोड पूरा दिखा देता हूँ।
यहाँ पे आप चेक कर ले, सेम यही कोड रहेगा। आप यहाँ पे वीडियो दोबारा भी वेरीफाई कर सकते हैं, सेम यही कोड होगा। मतलब जब आपको वो कोड लिंक पे मिलेगा ना, इसी सेम लिंक पे, तो आप वीडियो से आके दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं, सेम यही कोड होगा। इतनी लाइन्स ही होंगी कोड के अंदर। मैं बैक आ जाता हूँ, तो यहाँ पे जब आपके सामने कोड ओपन हो जाए ना, और ये आप लिंक भी नज़र आ रहा है आपको, यही सेम लिंक है और ये QR है। आप यहाँ से चाहे स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्टली QR से भी आपको वो ये वेबसाइट खुल जाएगी। मतलब वैसे मैं इसका लिंक डाल दूंगा उधर चैनल पे। तो अब सिंपल सा आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जैसे कोड ओपन हो यहाँ पे क्लिक करना है, इस जगह पे ये कॉपी का बटन है, इस पर जैसे क्लिक करें पूरा कोड ऑटोमेटिकली कॉपी हो चुका है। अब मैं वापस से यहाँ पे आ जाता हूँ, जो हमारा OKX वायलेट था वहाँ पे आ जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे नीचे इस जगह पे क्लिक करूँगा, सॉरी वो फिर ओपन नहीं होता, ये नीचे मैं इस जगह पे क्लिक करता हूँ, इस जगह पे। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं ना, जो आपके पास जो भी चीज़ वो हो अपना उसके अंदर क्लिपबोर्ड के अंदर वो शो हो जाती है। अब हमारे पास ये था, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद बैक कर देता हूँ। मतलब जो कोड था वो डायरेक्टली यहाँ पेस्ट नहीं होगा, आपने क्या करना है, इस पर क्लिपबोर्ड में पहले वो कॉपी कर लेना है, फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आपने क्लिपबोर्ड आपका इस तरह से ऑन होना चाहिए। ऑन होने के बाद आपने वो कोड यहाँ से पेस्ट कर देना। अब सिंपल सा मैं इस जगह पे क्लिक करूँगा, इस जगह पे यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे करूँगा, यहाँ से नहीं करूँगा, यहाँ से होगा ही नहीं, ये देखें यहाँ से सिर्फ वो कोड करेगा। अब देखें इस तरह मसला बन जाता है। तो अभी मैं इसे बैक कर लेता हूँ। आपने कभी भी इसको दरमियान से नहीं करना, यहाँ से जूम इन जूम आउट नहीं करना, ये होगा ही नहीं कभी। जब भी जूम इन जूम आउट करें इस जगह से करें, इस जगह से, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर से। अब यहाँ पे आपको लाइंस भी देख सकते हैं, 160 160 लाइंस हैं। आपके कोड में भी सेम यही लाइंस होगी और सेम यही कोड होगा जो आपने उठाना है, ठीक है। अब सिंपल सा जब ये कोड पेस्ट हो जाए तो मैं सिंपल सा यहाँ आ जाता हूँ। तो यहाँ आने के बाद ये देखें USDT और ये कोड पेस्ट हो चुका है। अब सिंपल सा यहाँ आने के बाद हम यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, ये ब्लू कलर का सर्कल होगा, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब वो हमें कह रहा है कि कंपाइल करें उसी फाइल को। अब यहाँ पे हम कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे ये कंपाइल हो चुकी है, flash_USDT.sol flash USDT आपको साथ शो हो चुका है, ये flash USDT की फाइल है। अब सिंपल सा जब ये इस तरह से आ जाए ना ये, और यहाँ पे ये देखें चेक हो चुका है, ग्रीन चेक हो गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके नीचे एक इथेरियम की तरह का आपको एक आइकन नजर आ रहा है, उस पर मैं क्लिक करूँगा, इथेरियम के आइकन पे। उस पर क्लिक करने के बाद एक और पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर आपको नजर आएगा रिमिक्स VM ओसाका, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करना है बिकॉज इसलिए हमें वॉलेट को कनेक्ट करना है अभी। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वो होगा ब्राउजर एक्सटेंशन पे आपने क्लिक करना है। अब ब्राउजर एक्सटेंशन में सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा जो आपका OKX वायलेट ब्राउजर, उसी ब्राउजर में ही ओपन है, मतलब OKX वायलेट का ही ब्राउजर है जिसमें हमने ये ओपन किया हुआ है। तो आपने सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी लोडिंग, ये देखिए थोड़ी सी लोडिंग के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो गया। यहाँ पे शो भी हो रहा है कि मेरे कितने इथेरियम पड़े थे अभी, वो भी शो हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। जब आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाए ना, उसके बाद आपने सिंपल सा यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट का नेम भी देख सकते हैं, फ्लैश USDT, ये भी आपको शो होगा। तो सिंपल सा आपने यहाँ डिप्लॉय एंड वेरीफाई पे क्लिक कर देना। स्टेप्स आपने सारे सेम इसी तरह करने हैं, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा। फिर उसी तरह जैसे कमेंट में लोग कह रहे थे फिर वही कह रहे होंगे। तो आपने एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है, या जब भी आप बना रहे हो तो साथ साथ मेरी वीडियो लगा लें, साथ वीडियो देखें, इधर वीडियो से देख के फिर एक स्टेप करें, फिर वापस वीडियो देखें, फिर वो स्टेप कंप्लीट करें, इस तरह कर लें, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अब मैं सिंपल सा डिप्लॉय एंड वेरीफाई क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा इसे जूम आउट करूँगा, बस जूम इन जूम आउट करने में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे अगर क्लिक हो गया ना, इस जगह पे एक भी क्लिक हो गया, फिर वो सारा जो लेआउट है वो ख़राब हो जाता है। अब मैं डिप्लॉय एंड वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करूंगा या नीचे ट्रांजैक्शन ऑन होगी, इस तरह से आपके सामने एक ट्रांजैक्शन कंफर्म का ऑप्शन आ जाएगा। आपने फिर इसे ना थोड़ा जूम आउट कर लेना, इस तरह से जूम आउट फुल कर देना है या हल्का सा कर देना जूम आउट। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपका शो हो रहा है, अब कुछ भी यहाँ पे नहीं छेड़ना, सिर्फ कंफर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। कंफर्म पे आपने क्लिक कर देना। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे अभी ऑटोमेटिकली वॉलेट ओपन कर देगा कि ट्रांजैक्शन यहाँ से अप्रूव करें। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब नेटवर्क फ़ी वो आपसे पूछेगा ना, यहाँ पे जितनी भी वो पूछ रहा हो इथेरियम नेटवर्क फीस, आपने इस पर सिंपल सा क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब वैसे नॉर्मली यहाँ पे फ़ीस जो है वो अगर ज़्यादा आ रही हो फिर नहीं करना आपने। अगर यहाँ पे फ़ीस कम आ रही है ना, वैसे तो अभी फ़ीस काफ़ी हाई आ रही है नेटवर्क इथेरियम की, तो आपने सिंपल सा यही रखना है, इसे चेंज नहीं करना, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसे यही। वैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ना, ये 15 सेकंड के लिए $3 फीस मांग रहा है, जो कि हमने नहीं देनी इतनी फ़ीस। तो यहाँ पे जो वेट मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने सिंपल सा इथेरियम जो नेटवर्क है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। इस पर नहीं इस पर सॉरी क्लिक नहीं करना, सिंपल सा इसमें यहाँ पे अब हमने नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। एक मिनट रुके, मैं ना बैक जाता हूँ, थोड़ा मसला हो गया, बैक जाके फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, दोबारा से हम वो कर लेंगे, मसला नहीं है। तो अभी जब आप यहाँ पे होंगे ना, अब मैं आपको दोबारा से यहाँ पे डिप्लॉय एंड वेरीफाई करके दिखाता हूँ। डिप्लॉय एंड वेरीफाई पे दोबारा क्लिक करना, वो थोड़ा सा मसला बन गया था इसलिए मैंने बैक कर दिया। डिप्लॉय एंड वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे ट्रांजैक्शन चलेगी, उसके बाद आपसे वो एक GUI वैल्यू मांगेगा। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया था, कुछ GUI वैल्यू मांगेगा इस जगह पर, ये देखें GUI वैल्यू। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इस सारी वैल्यू को यहाँ से हटा देना है। इस सारी वैल्यू को हटा के, जो भी वैल्यू को हटा के सिंपल सा 1 कर देना है, बस ये आपने यहाँ पे चेंजिंग करनी है, ये आपने करना है चेंजिंग। फिर इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब दोबारा से वो वॉलेट ओपन करेगा और यहाँ पे वो हमसे नेटवर्क फीस मांग रहा है, चेक करना जितनी भी खैर मांग रहा हो इथेरियम की। तो सिंपल सा आपने यहाँ पे नीचे को कंफर्म पे क्लिक कर देना, बस उसे एक करना था, वो पहले मैं बताना भूल गया था। तो उसे वैल्यू को आपने सारी हटा के एक कर देना। अब मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। अब कंफर्म पे क्लिक करने के बाद वो मुझसे बायोमेट्रिक मांग रहा है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ,
अब यहाँ तक ट्रांजैक्शन सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे नीचे ट्रांजैक्शन आपकी चलना भी स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं नीचे दिखा देता हूँ, अभी पेंडिंग में है, क्रिएट ऑफ फ्लैश यूएसडी पेंडिंग। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। देखिए अभी ट्रांजैक्शन कंफर्म जैसे ही होगी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने यहाँ वेट करना है या नीचे से वेरिफिकेशन कंफर्म होने का। ये नीचे अभी कंफर्मेशन हो रही है, जब तक ये तीनों कंफर्म ना हो जाए, ये भी तीनों पेंडिंग में, एक कंफर्म हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे जब तक राउटर स्कैन कंफर्म ना हो जाए तब तक हम यहाँ पे जो डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे ओपन नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि यहाँ राउटर कंफर्म हो जाए। चलिए तब तक मैं ना आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने ना इस जगह को ऊपर कर देना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये जहाँ कॉन्ट्रैक्ट और ये लिखा हुआ है ना, यहाँ से इस जगह को ऐसे पकड़ के सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ से इसे ऊपर कर देना ताकि अब यहाँ से हम जूम इन जूम आउट कर सकें। नहीं तो कोड से यहाँ डायरेक्टली जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते। तो कोड को मैंने इसलिए कहा है कि यहाँ नीचे से ये कॉन्ट्रैक्ट के नीचे जो पट्टी है ना, आपने इसे ऐसे अंदाजे से ही पकड़ना है। अगर हाथ में या इस तरह ये देखें, अब इससे जितना मर्जी आप ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं, तो जितना मर्जी ऊपर ले जाएं, यहाँ तक मैं ले जाता हूँ, तो ये उतना ही बेहतर है। अब मैं नीचे की तरफ आपको दिखा देता हूँ कि जहाँ पे राउटर स्कैन जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। जब ये हो जाए ना, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी डिप्लॉय हो चुका है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपको फ्लैश यूएसडी बना के देगा। अब सिंपल था, इसको जो एरो नज़र आ रहा है ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। ये देखें अब यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन आ गए। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सबसे पहले जब भी आप इसे ओपन करें आपने इसे पिन कर लेना है। पिन करना बहुत ज़रूरी है ताकि पेज रिफ्रेश हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कहीं जाए ना। तो मैं इसे पिन कर लेता हूँ। पिन पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली पिन हो जाएगा। अब चाहे पेज यहाँ से रिफ्रेश भी हो गया या बैक भी चले गए, एप्लीकेशन क्लोज भी होगी, तो मैं उसका मेथड बता दूंगा कि किस तरह से आपने वापस इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑन करना है। तो अब यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पिन हो चुका है। अब ये यहाँ से कहीं नहीं हिलेगा। अब उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट जब ओपन हो जाए तो उसके लिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आपने यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करना है, और अप्रूव पे क्लिक करने के बाद वो बस नेटवर्क इशू आ गया था इस वजह से। तो खैर जब भी आप यहाँ पे मतलब जब आपका फ्लैश कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाएगा, अप्रूव का ऑप्शन आ रहा है और भी ऑप्शन आ रहे हैं, जब आप इसे पिन कर लेंगे, पिन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पिन करने के बाद आपने सिंपल से अप्रूव करना है। अब अप्रूव से पहले आपको, अप्रूव बटन प्रेस करने से पहले आपको WEI वैल्यूज़ डालनी है। यहाँ पे WEI वैल्यूज़, अब ये आपको कहाँ मिलेंगे? आपने सिंपल सा व्हाट्सअप में आ जाना है। व्हाट्सअप का आपको यहाँ पहला मैसेज जो नज़र आ रहा है ना, उसके नीचे यहाँ पे ये कोड शोड लगे हुए हैं, इनके लिंक दिए हुए हैं, उनके नीचे 6 मैसेज और नज़र आ रहे हैं। आपको बस इतने ही मैसेज नज़र आएंगे चैनल पे, जो आप मेन चैनल पे मैं डालूंगा। तो उसके लिए अब ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि $1 लाख जनरेट करने के लिए आपको UI वैल्यू ये चाहिए, 5 लाख के लिए ये चाहिए, 1 मिलियन के लिए ये चाहिए, मतलब जितनी चाहिए। अगर 5 लाख चाहिए तो उसके लिए ये नीचे वैल्यू है। जितना जो मैसेज है, मतलब जो वैल्यू मैंने दी हुई है उसके नीचे ही उसकी वैल्यू दी हुई है। 1 लाख के लिए ये वैल्यू है। तो जितना भी आप जनरेट करें, ये नहीं है कि 5 लाख जनरेट करें उसकी 10 लाख वाली वैल्यू उठा लें, ऐसे नहीं, फिर एरर आ जाएंगे, फिर मसला बनेगा। तो और जितने डॉलर कहे जाए, अगर आप 5 लाख डॉलर जनरेट कर रहे हैं तो उसके लिए $55 होल्ड करके रखना है, उससे कम आपने होल्ड नहीं करने। 55 या 55 सुपर 56 57 के जितने भी आपके पास डॉलर हैं, 56 57, उसके आप आराम से इथेरियम में कन्वर्ट करके उसे वॉलेट में डाल दें, ठीक है। अब सिंपल से आपने क्या करना है, मैं ये जनरेट कर रहा हूँ 5 लाख, तो मुझे ये वाली वैल्यू कॉपी करनी है। मैं इसके ऊपर 1 से 2 सेकंड इस तरह से प्रेस करके रखूँगा। दोबारा समझा दूँ, इसके ऊपर 1 से 2 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे कॉपी का बटन आ जाएगा। आपने सिंपल से ये वैल्यू कॉपी कर लेनी है। वैल्यू कॉपी आने के बाद अब मैं वापस से OKX एक्सचेंज में वॉलेट के अंदर ही आ जाता हूँ, जहाँ पे ये मेरी वैल्यूज़ वगैरह आ रही थी। अब सिंपल सा ये जो वैल्यू वाला सेक्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ मैं 1 से 2 सेकंड प्रेस करूँगा तो ये पेस्ट का ऑप्शन खुद ब खुद दे देगा। मैं यहाँ पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, वैल्यू ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गई है। मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद एक तो मैं यहाँ पे ऐसे करके कीबोर्ड को पीछे कर देता हूँ और यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा जूम इन जूम आउट आपने अपने हिसाब से करके रखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें किस पे प्रेस करना है? अप्रूव पे। मतलब जूम आउट करके अप्रूव कर देता हूँ। अप्रूव पे मैं जैसे ही प्रेस करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कभी कभी जब आप अप्रूव या कोई भी बटन प्रेस करने लगेंगे ना, ये चीज़ चलो होगी, मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी ये नहीं होगी, सबके साथ नहीं होगी, किसी के साथ हो जाती है। अब वो क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन फ्लैश यूएसडी डॉट अप्रूव पेंडिंग में डाल दी उसने। मतलब अब वो आगे ट्रांजैक्शन को जा ही नहीं रहा, वो कॉल ही नहीं कर रहा। अब वो कॉल कर रहा है लेकिन वो इसके साथ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। आपके साथ भी कभी कभी ये मसला आएगा। अब मे भी आपके साथ ये मसला अप्रूव पे आ जाए, जनरेट पे आ जाए, विड्रॉ पे आ जाए, किसी भी ऑप्शन पे आ सकता है। ये 3 ऑप्शन है ना, मतलब आपने अप्रूव कर दिया यूएसडी, यहाँ पे यूएसडी अप्रूव हो गया, जब जनरेट करने गया तो ये वाला सेम इशू आ गया, आगे कुछ ओपन ही नहीं हो रहा, या जब विड्रॉ करने गया तभी ये सेम इशू आ गया। तो वैसे ये आ गया, मैं इसे हटा देता हूँ, मतलब ये सेम इशू आ गया, आगे ओपन ही नहीं होती ट्रांजैक्शन। तो उसके लिए सिंपल हल यही है कि आपने, इसीलिए मैं कह रहा था इसे पिन करके रखना है। एक तो ये पिन होने के बाद आपने सिंपल सा इस पेज को रिफ्रेश कर लेना। अगर वो पेंडिंग आ जाए ना कोई भी इशू की वजह से, आप वैसे तो नहीं आएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। तो आपने सिंपल सा पहले तो आपने इस जगह पे क्लिक करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है। अब मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 1 मिनट, ये देखिए अब रिफ्रेश भी नहीं हो रहा। अगर रिफ्रेश भी नहीं हो रहा तो आपने सिंपल सा यहाँ से इसे क्रॉस कर देना, सारा एक कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद अब यहाँ पे दोबारा से मैं यहाँ बैक आ जाता हूँ।
कैंसिल करें। जब यहाँ बैक आ जाएंगे ना, वापस से मैं उसमें आ गया हूँ, तो दोबारा से आपने सर्च में चले जाना है। सर्च में जाने के बाद अब ये ऑटोमेटिकली हिस्ट्री में आया होगा, आपको दोबारा वो लिंक पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो हिस्ट्री में ऑटोमेटिकली होगा। मैं दोबारा से इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा ये एक दफ़ा मोबाइल के लिए ऑन हो जाएगा, मोबाइल के लिए, ठीक है। अब सिंपल सा मैं ये गो टू रिमिक्स एनीवे पे, ये उस सूरत में आपने दोबारा ओपन करना है जब आपके साथ वो पेंडिंग वाला इशू आ जाए। पहली बात तो आएगा नहीं, लेकिन कहीं किसी भी ऑप्शन पे वो इशू आ सकता है, तो उसके लिए आपने सिंपल सा सारा कैंसिल कर देना है। कैंसिल होने के बाद मेन पेज पे आने के बाद दोबारा से आपने ये ओपन कर लेना, जैसे मैं बता रहा हूँ, गो टू रिमिक्स एनीवे पे क्लिक कर देना। जब ये हो रहा हो तो आपने सिंपल सा यहाँ जाना है, यहाँ जाने के बाद स्विच टू डेस्कटॉप मोड कर देना जल्दी से, जब लोडिंग हो रही हो तो, मतलब पेज अगला ओपन होने से पहले लोडिंग के दरमियान ही आपने वहाँ क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में स्विच कर देना है। अब ये डेस्कटॉप मोड में स्विच हो रहा है, लोडिंग ले रहा है थोड़ी सी, जैसे ही ओपन होता है तो मैं आगे आपको बताता हूँ। बिकॉज मोबाइल में ये इशू, सिर्फ ये वाला जो इशू है ना पेंडिंग वाला, ये सिर्फ मोबाइल में करते हुए आता है। अगर आप पीसी पे कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर पीसी है तो पीसी पे कर लें, फिर तो मसला ही नहीं है। लेकिन अब काफ़ी लोग हैं जिनके पास किसी रीज़न की वजह से पीसी नहीं होता, तो वो फिर मोबाइल पे करना चाहते हैं। वो कहते हैं मोबाइल के लिए बताएं, पीसी अब वो कहाँ से लाएं, तो उनके लिए यही सेम मेथड है, तो वो मोबाइल से भी ईजिली कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा लोडिंग हो रहा है, बिकॉज मेरा यहाँ पर इंटरनेट का इशू मैंने पहले भी बताया था, इसलिए वीडियो को दरमियान से वो हुई थी, तो इंटरनेट की वजह से ये जो है वो रिमिक्स ऑन नहीं हो रहा है। 1 मिनट वेट कर लें, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। जैसे ये ऑन होता है तो लोडिंग जैसे ही वो लेता है तो मैं दोबारा से ओपन करता हूँ इसे। 1 मिनट वेट कर लें, 1 मिनट मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। जैसे ही वो ओपन होता है ना, फिर मैं आगे आपको, क्योंकि मेरे नेट का इशू आपका डायरेक्टली हो जाएगा, आपका मसला नहीं, मेरे नेट का इशू है थोड़ा सा यहाँ पे। जी तो ये ओपन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी ये ओपन हो चुका है यहाँ पे, तो वो मेरा नेट का इशू था वो हो गया ठीक। तो जैसे ही आप मेथड आपने समझ लिया है कि अगर आपको वो पेंडिंग का इशू तो क्लोज़ करके सारा यहाँ से क्लोज़ करके बैक जाके मेन पेज पे दोबारा से सर्च में जाना है, हिस्ट्री में वो पड़ा होगा लिंक, उसे क्लिक करना है। सेम उसी तरह से आपने डेस्कटॉप मोड में आके ओपन कर लेना है। जब यहाँ पे ओपन हो जाए ना, ये तो उस सूरत में करना है जब आपका पेंडिंग का इशू है, ना आए तो फिर तो मसला ही नहीं है ना, फिर तो फर्स्ट टाइम जैसे बताया उसी तरह लॉगिन कर ले। अब सिंपल सा मैं यहाँ साइड से पकड़ के जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे किसी चीज़ को नहीं आपने छेड़ना जब आप दूसरी दफ़ा आ रहे हैं। सिंपल सा यहाँ पे एक ऑप्शन है, जो लास्ट वाला ऑप्शन था ना, जब लास्ट ऑप्शन पर हम गए थे, यहाँ पे इथेरियम आइकन की टाइप का ऑप्शन है, इस पर आपने सिंपल सा क्लिक करना है और सिंपल सा यहाँ पे दोबारा कनेक्ट कर देना वो वॉलेट, बस। अब यहाँ पे जो ओसाका लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करने के बाद ब्राउजर एक्सटेंशन में आऊँगा। ब्राउजर एक्सटेंशन में आने के बाद इंजेक्टेड जो प्रोवाइडर ब्राउजर है, इंस्टॉल ऐप है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और नीचे देखिए आप डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, वो कहीं पे ज़ाया नहीं हुआ रिफ्रेश होने के बाद भी, बिकॉज यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने उसे पिन किया हुआ था। अब मैं वापस से इस पर क्लिक करता हूँ, ये इस आइकन पे दोबारा क्लिक करूँगा, वही ऑप्शन हमारे पास सामने दोबारा आ गए। अब जिस ऑप्शन पे आप स्टक हुए तो वहीं से आपने दोबारा स्टार्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हुए हो या यहाँ पे हुए हो या यहाँ पे हो, मोबाइल में ये इशू आएगा ज़रूर आपके साथ, मे भी ना आए, लेकिन किसी किसी मोबाइल में ये इशू आ जाएगा। पीसी में नहीं आता ये इशू पेंडिंग वाला, वो डायरेक्ट वैल्यू दे देता है, ओके करके ट्रांजैक्शन अप्रूव कर दें। तो अभी हम कहाँ स्टक हुए थे, अप्रूव पे, पहले पे स्टक हो गए थे। अब सिंपल से हम दोबारा अप्रूव करेंगे, लेकिन उसके लिए याद रखना वैल्यूज़ डालनी है पहले, वैल्यूज़ के बिना यहाँ अप्रूव नहीं करना, नहीं तो फिर ये फिर एरर दे देगा। अब वो वैल्यूज़ वही थी जो चैनल पे पड़ी हुई है, मैं दोबारा यहाँ पे आके उठा लेता हूँ, ये वाली वैल्यू थी, कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आके दोबारा यहाँ पेस्ट पे ऐसे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद एक तो मैं साइड पे क्लिक करता हूँ ताकि ये मेरा कीबोर्ड हट जाए। अब मैं दोबारा से यहाँ पे जूम इन करके अब मैं दोबारा से यहाँ अप्रूव पे क्लिक कर दूँगा। ये याद रखना वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे डली हुई हो। मैं अप्रूव पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, अब ये देखिए अब मेरे सामने वो कन्फर्मेशन ट्रांजैक्शन वाला पेज आ चुका है, पहले नहीं आ रहा था जब पेंडिंग हुआ था। तो अब दोबारा से जब आप पेज को क्लोज करके दोबारा से ओपन कर रहे हैं तो आ चुका है, वो कोई मसला नहीं। वो जहाँ भी आया तो आपने यही सेम मेथड करवा देना, ठीक है। यही मेथड था जब पिछली वीडियो में लोगों को एरर आ रहे थे। तो अब इस पर आपने इस तरह से क्लिक कर लेना, ये जो लास्ट पे वैल्यू आ रही है इसे सारा हटा देना। सिंपल वही जो मेथड मैंने बताया हुआ कि एक सेलेक्ट कर देना है, मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ रही हो सारा क्लोज करके उसे एक सेलेक्ट कर लेना। जब यहाँ पे कर लेना ये जूम इन होगा, आपने इसे पहले जूम आउट कर लेना, फुल इसे जूम आउट कर लें ताकि वो मसला ना बने बाद में। अब मैं वापस से यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने दोबारा से ये ओपन होगा और वो कन्फर्म ट्रांजैक्शन मांग रहा है। तो सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर देना। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना जो है वो फिंगर देता हूँ, तो ट्रांजैक्शन सबमिट हो चुका है। यहाँ पे नीचे देखें अभी यहाँ पे अभी पेंडिंग में है, मतलब ये वो वाली पेंडिंग नहीं है, कन्फर्मेशन हो चुकी है। अब ये यहाँ पे अभी ब्लॉकचेन पे ये वेरीफाई हो रहा है, ये देखें जैसे ही वेरीफाई होगा इस तरह से आपके सामने एक ब्लू आइकन आके ओके हो जाएगा। और आपने तब तक किसी चीज़ को नहीं छेड़ा जब तक आपके पास यहाँ बैलेंस में कुछ वैल्यू शो नहीं हो जाती। अभी यहाँ पे बैलेंस में वैल्यू शो नहीं हो रही, आप देखते हैं 0 इथेरियम है। अभी यहाँ 0.012 या जितने भी हैं वो जो भी आप अप्रूव कर रहे हैं, जितने भी वो वैल्यू के हिसाब से आएंगे, ये देखें अब आपके सामने लाइव वीडियो के अंदर आ चुके हैं इथेरियम। बैलेंस में दोबारा दिखाता हूँ, ये चेक करें 0.025, ये वही इथेरियम है जो मैंने आपको कहे थे कि वहाँ पर आपने इसे भेजने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब सिंपल सा हमने क्या कर लेना है, जब ये वैल्यू आपकी शो हो जाए मैं वापस कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे USDT को जनरेट करना है, और जब जनरेट हो जाएंगे फिर आपने विड्रॉ कर देना है। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट में पहले USDT फ्लैश पड़े हैं या नहीं पड़े। उसके लिए हमें USDT बैलेंस पे क्लिक करना है, पहले ये अप्रूवल कर लें। जब ये अप्रूव हो जाए फिर आप खुद भी आके चेक कर सकते हैं। USDT बैलेंस में मैं क्लिक करता हूँ, अब आपको दिखाऊंगा कि इसमें USDT अभी पड़े हैं या नहीं पड़े। मैं इसे क्लिक करता हूँ, ट्रांजैक्शन होगी, यहाँ पे वापस आता हूँ, यहाँ पे मैं साइड क्लिक करता हूँ, ये चेक करें अभी बैलेंस बिल्कुल 0 है, USDT बैलेंस 0 है। और भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे 5 लाख आएगा जब हम जनरेट कर लेंगे। इस जगह से जनरेट पे क्लिक करके जब USDT जनरेट हो जाएंगे तब यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, और उसके बाद हम विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। अब सिंपल सा क्या करना है, आपने यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना है।
इस ट्रांजैक्शन के अब कोई वैल्यू यहाँ नहीं डालनी यूआई में, अब बस वो एक ही दफ़ा डालनी थी जब आप यहाँ प्रूव कर रहे थे तो। लेकिन जब जनरेट कर रहे हैं तो तब आपने कोई वैल्यू नहीं डाली। अब यहाँ यूएसडी जनरेट होने लगे, बैलेंस अभी जीरो है, आप देख लें अब यहाँ पे यूएसडी पहले आएंगे। अब सिंपल से आपने यहाँ जनरेट पे क्लिक करना है, जनरेट पे क्लिक करने के बाद ये दोबारा से इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा कन्फर्मेशन के लिए। अगर वो फिर से वो पेंडिंग वाला मसला बन जाए तो फिर से क्लोज करना पड़ेगा, मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर कोई मसला बने तो फिर से क्लोज करके फिर उसी स्टेप से दोबारा स्टेप लेना पड़ेगा। मतलब अप्रूव आपका हुआ होगा, बैलेंस आया होगा तो आपने उसी स्टेप से आगे स्टेप ले लेना है। तो अब सिंपल सा मैं GUI वैल्यू में यहाँ पे आपने एक सिलेक्ट कर लेना है, ये आपने बस ध्यान रखना है, ये वैल्यू नहीं भूलनी, यहाँ पे आपने हमेशा एक रखना है और ये हमेशा इसे जूम आउट फुल कर देना है, ठीक है। जूम आउट कर देना, फिर कंफर्म करना है यहाँ पे क्लिक। जैसे ही मैं यहाँ कंफर्म पे क्लिक करता हूँ दोबारा से एक कंफर्मेशन पेज की तरफ ले जाएगा, तो मैं यहाँ दोबारा से कंफर्म कर देता हूँ। मैं कंफर्म करूँगा, मुझसे ये दोबारा जो है वो अपना पेंडिंग के लिए ट्रांजैक्शन मांग रहा है, तो अभी यहाँ पे नीचे फिर से पेंडिंग की ट्रांजैक्शन डल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पेंडिंग सक्सेस हो चुका है, लेकिन अभी हम देखते हैं जैसे ही यहाँ पे बैलेंस शो होगा तब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 5 लाख USDT जो अभी जनरेट हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। अब सिंपल सा वेट कर लेते हैं जैसे ट्रांजैक्शन आ जाती है। और अच्छा, ये जो USDT आपने उधर होल्डिंग के लिए रखे थे ये भी आपके वैसे ही रहेंगे, ये भी कहीं नहीं जाने वाले, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ, मसला नहीं बनेगा आपके लिए, ये भी आपके कहीं नहीं जाने वाले, ये भी होल्डिंग में ही रहेंगे। अब सिंपल सा आपने क्या करना है, मैं आपको दोबारा यहाँ पे USDT बैलेंस को फैच दोबारा करके दिखाता हूँ। USDT बैलेंस ये चेक करें, अब आपके सामने मैंने USDT बैलेंस को जब दोबारा फैच किया है, फैच करने के लिए कहा था उसके ऊपर आपने ऐसे क्लिक करना है दोबारा, जैसे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली फैच कर देगा बैलेंस। और एक दफ़ा मैं यहाँ पे साइड पे क्लिक करता हूँ ताकि हट जाए, यहाँ क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हमें बैलेंस शो हो रहा है, पहले कितना शो हो रहा था 0, अब कितना शो हो रहा है 5 लाख। मतलब कि इस कॉन्ट्रैक्ट ने आपके 5 लाख USDT जनरेट करके आपको दे दिए हैं। अब हम सिंपल सा विड्रॉ पे क्लिक करके ये USDT विड्रॉ कर लेंगे, सिंपल। अब स्टेप्स वही थे, अप्रूव करना है, जनरेट करना है और फिर विड्रॉ करना है। USDT बैलेंस तो वो आप जब मर्जी आके देख सकते हैं ना। और अगर कहीं पे भी पेंडिंग, ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ, लोगों को समझ नहीं आती कि किस तरह से करना है, बिकॉज फ़ोन पे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेथड। तो बाकी कोई नहीं जनरेट हो जाएगा। और किसी भी स्टेप पे अगर अड़ जाए, जनरेट पे, अप्रूव पे, यहाँ पे आके ट्रांजैक्शन अड़ जाए तो फिर से उसे क्लोज सारा यहाँ से करना पड़ेगा और सेम उसी स्टेप से ओपन करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया। तो ठीक है, सॉरी। अब मैं यहाँ पे जो मेरे USDT कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पड़े हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में अभी देखें वो बैलेंस भी अब 0 हो चुका है। मतलब जो इसने USDT होल्ड किए थे वो भी आपके अकाउंट में जा चुके हैं वापस, इसी अकाउंट में। वो आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वही फीस कटी है जो ये $1-8 कटी होगी, बाकी आपके सारे USDT सेफ पड़े हुए हैं। अब सिंपल से आपने ये USDT को विड्रॉ करना है जो जनरेट हुए हैं। मैं ये विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, फिर से विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से फिर कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने GUI वैल्यू है इसे सारा क्लोज करके यहाँ पे 1 कर देना है, बस ये आपने हर दफ़ा करना है। अब मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ, ये भी आपने हर दफ़ा करना है, वैल्यू डाल के फिर इसे जूम आउट कर देना, फिर यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर देना, सिंपल सा। अब मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए अब वो बता भी रहा है कि आपका ये विड्रॉ हो रहे हैं, जो 5 लाख USDT आपके थे ना, ये आपके उसके अंदर विड्रॉ हो रहे हैं, आपके इसी वॉलेट के अंदर विड्रॉ होने लगे हैं, प्लस होने लगे हैं। अब वो किस तरह से हो गया, मैं यहाँ कन्फर्म पे नीचे क्लिक कर देता हूँ, कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद ट्रांजैक्शन अप्रूव करता हूँ। अब ये जो USDT है मेरे वहाँ जा चुके हैं, अभी नीचे भी पेंडिंग में है, ट्रांजैक्शन हो रही है। अब देखें ये यहाँ पे ऊपर सक्सेस आ चुका है, अब यहाँ नीचे भी सक्सेसफुल हो चुकी है। मतलब अब जो USDT थे वो हमारे इस वॉलेट के अंदर आ चुके हैं, जो कि मैं अभी आपको वापस जाके दिखाऊंगा। अब जब इस तरह से आपकी ट्रांजैक्शन आ जाए तब आपने इस पेज को क्लोज कर देना। अब इस पेज में कोई काम नहीं रह गया। वैसे अब मैं USDT बैलेंस दोबारा दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये देखिए अब 0 हो गया USDT बैलेंस, पहले 5 लाख था ना, दोबारा से 0 हो गया, बिकॉज वो 5 लाख USDT जो है वो हमारे वॉलेट के अंदर आ चुके हैं। अब मैं सिंपल सा यहाँ पे इसे क्रॉस करता हूँ, क्रॉस करने के बाद यहाँ पे मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ ताकि हम बैक वॉलेट में चले जाएं। बैक आने के बाद ये आपके सामने है, बिल्कुल लाइव वीडियो थी, ये चेक कर लें, आपके सामने USDT यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। कितने USDT, 5 लाख, वो वैल्यू अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, तो वो 5 लाख USDT जो है वो ऐड हो चुके हैं। और वो जो आपके इथेरियम थे ना जो 55 डाले थे, उसमें $1-8 फीस कटी है, देखें चमन $1 फीस कटी है, और आपके इथेरियम भी सेफ हैं। अब सिंपल सा अगर आपने दोबारा 5 लाख जनरेट करना है तो वही मेथड दोबारा अप्लाई करना है, सिंपल, और ये आपके USDT उसी सेफ की तरह सेफ रहेंगे, $1-8 कटती रहेगी फीस। अब इसे भी हम बाइनांस पे विड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल। और ये जो USDT हैं अपना 5 लाख हमने जनरेट किए हैं, ये भी बाइनांस पे इजीली विड्रॉ हो सकते हैं, वो जो कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा लाइव, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लाइव इसे सेंड करके दिखाऊंगा। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, आपने सिंपल सा, मैं इस USDT पे क्लिक करता हूँ, USDT पे क्लिक, ये चीज़ जो आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। अगर कोई आपको कह रहा है ना कि फ्लैश यूएस जनरेट होने, उसे क्या है ब्लॉकचेन पे हमें दिखाए, मतलब अगर ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन शो हो रही है इसका मतलब वो असल है, अगर ब्लॉकचेन पे कोई नहीं दिखा रहा तो वो असल नहीं है। अब मैं आपको इसे ब्लॉकचेन पे जाके दिखाता हूँ। अब ये थे कॉन्ट्रैक्ट इंट्रैक्शन हुई, 5 लाख ऐड हुए हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब ये देखें जो हमारा ये कहाँ से ऐड हुए हैं, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ था। आप वीडियो बैक जाके कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस देख लें, सेम यही कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस था जो, और आए कहाँ पे हैं, ये हमारे एड्रेस के अंदर, सॉरी ये तो कॉन्ट्रैक्ट ये था, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ये था, आए कहाँ पे हैं, ये हमारा एड्रेस है जिसके अंदर ये 5 लाख USDT आए, और यही कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। जो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पड़ा था ना, खैर वहाँ पे मैं आपको दिखाना भूल गया, वहाँ पे साइड में मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीन पे कॉन्ट्रैक्ट की दोबारा से पिक्चर उस पेज की, जहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट के डिजिट आपको शो हो रहे होंगे, वो सेम डिजिट यही है, बस वो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करना मैं भूल गया। कॉन्ट्रैक्ट सेम डिजिट है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ने हमारे अकाउंट में ऐड कर दिए 5 लाख USDT, जो कि अब मैं नीचे आपको हैश ID शो हो रही है। अब ये ट्रांजैक्शन हैश ID अगर मैं कॉपी करके ब्लॉकचेन पे डालूँ
और वहाँ पे शो हो जाए कि 5 लाख यूएसडी वाकई ही इस वॉलेट के अंदर ऐड हुए हैं, ये जो मेरा वॉलेट है, ठीक है, ये वॉलेट है, इसके अंदर ऐड हुए हैं, तो फिर तो 100% कन्फर्म है कि ट्रांजैक्शन रियल हुई है। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। सिंपल सा क्रोम में आ जाता हूँ। ईथर स्कैन वैसे मेरे पास ओपन है, लेकिन आपने दोबारा यहाँ ईथर स्कैन लिख लेना है। ईथर स्कैन जैसे लिखेंगे ये इथेरियम की जो ऑफिशियल ब्लॉकचेन है ना वो ओपन होगी पेज पे। जो लोग जानते हैं ब्लॉकचेन क्या है वो उन्हें पता होगा। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब यहाँ सर्च हिस्ट्री में मैं आपको वो कहना ट्रांजैक्शन आईडी जो भी डालेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। मैं यहाँ पे दोबारा से सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद अभी आपके सामने लाइव ट्रांजैक्शन दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। आप खुद भी बल्कि ये ट्रांजैक्शन हैश आईडी आपके सामने शो हो रही है, मैं हाइड नहीं करूँगा। ये ट्रांजैक्शन हैश आईडी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, इसे कॉपी कर लें, खुद भी जाके चेक कर लें कि वाकई ये ट्रांजैक्शन रियल में हुई है या नहीं हुई। अब 5 लाख यूएसडी जनरेट हुए हैं और वो ERC20 आपके सामने है, टोकन है, तो और वो इस एड्रेस पे आए हैं। ये सेम एड्रेस मैं आपको ना एक दफ़ा ये एड्रेस दोबारा दिखा देता हूँ कि ये मेरा ही एड्रेस है, मेरे वॉलेट का एड्रेस है। ये चेक करें, ये रिसीविंग एड्रेस हमें शो हो रहा है। इथेरियम नेटवर्क का जो रिसीविंग एड्रेस है ना, इथेरियम का जो रिसीविंग एड्रेस है ना, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। यही इथेरियम का रिसीविंग एड्रेस है मेरे वॉलेट का, और इसी वॉलेट के ऊपर आपको ये ट्रांजैक्शन शो हो रही है। देखिए इसी वॉलेट के अंदर आप जाकर खुद भी ट्रांजैक्शन हैश आईडी आपके सामने, आप खुद भी जाकर चेक कर लें वाकई ट्रांजैक्शन हुई है। अब मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे देखें ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसने हमारे ट्रांजैक्शन भेजी, और इधर ये दोनों चीज़ें आप वेरीफाई आके कर सकते हैं। टाइम भी आप देख सकते हैं, या डेट भी देख सकते हैं। ये आपको मुझे यहाँ पे दिखाने की वैसे ज़रूरत नहीं, आप खुद भी अब हैश आईडी आपके सामने है, ये हैश आईडी रही, इस हैश आईडी को कॉपी करके इस हैश आईडी को कॉपी करके आप खुद भी इथेरियम ब्लॉकचेन पे जाके ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। अब मैं बाइनांस पे ये ट्रांजैक्शन भेजने लगा हूँ, ये 5 लाख में से कुछ यूएसडी बाइनांस पे आपको भेज के दिखाने लगा हूँ, और उसकी ट्रांजैक्शन मैं ब्लॉकचेन में दिखाऊंगा। अगर इस तरह से आपको कोई करके दिखा रहा है ना, कोई भी कह रहा है मेरे पास फ्लैश पड़े हैं और मैं जनरेट कर रहा हूँ, उसे क्या इस तरह में करके दिखा, ब्लॉकचेन पे शो करवाया ट्रांजैक्शन को। तो अभी ये यूएसडी जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें बाइनांस पे भेज के दिखाता हूँ। बाइनांस पे कैसे भेजेंगे, बाइनांस पे मैं आ जाता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी वो जो यूएसडी 0 हो चुके हैं वो क्योंकि मैंने उधर भेज दिए थे। अब सिंपल सा आपने ऐड फंड पे क्लिक करना है। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑन चेन डिपॉजिट का ऑप्शन आ जाएगा। ऑन चेन डिपॉजिट पे आपने क्लिक कर देना है। ऑन चेन डिपॉजिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने काफ़ी ज़्यादा टोकन शो कर देगा। अब हमें किस में चाहिए, हमें यूएसडी में रिसीव करना है। यूएसडी में नेटवर्क कौन सा है, नेटवर्क यही मेन चीज़ है, इथेरियम का ERC20 नेटवर्क है, चौथे नंबर पर पड़ा हुआ है। ये इथेरियम का ERC20 नेटवर्क है। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसे जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये मेरा इथेरियम का डिपॉजिट एड्रेस है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इथेरियम का डिपॉजिट एड्रेस है, और ये एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसी लाइव एड्रेस पे मैं आपके सामने भेजने लगा हूँ, और यहाँ पे बाइनांस के अंदर शो भी करवाऊंगा आपको कि वाकई ट्रांजैक्शन हो रही है। अब सिंपल सा मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद ये वही एड्रेस है, दोबारा से मैं आपको दिखा दूँ। इथेरियम नेटवर्क के अंदर आपको ये एड्रेस मिलेगा। मेरा एड्रेस एक दफ़ा आप देख लें कि सेम यही एड्रेस देना है। आपका भी एड्रेस यहीं से आपने कॉपी करना है। अगर आप बाइनांस पे या कहीं से भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, आपने भी एड्रेस यहीं से ही कॉपी करना है। खैर वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो गई थी, तो अभी एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे यूएसडी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ सेंड में जाऊँगा, सेंड पे क्लिक करता हूँ। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिसीविंग एड्रेस पे क्लिक करूँगा। एड्रेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पेस्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब जो एड्रेस मेरा कॉपी है ना, यही एड्रेस था मेरा बाइनांस का कॉपी, दोबारा देख लें। अब मैं इस पर भेजने लगा हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म करने के बाद अब यहाँ पे मैं कितने भेजता हूँ, यहाँ पे कुछ भी मैं एक रैंडम पूरे 5 लाख नहीं भेजता, ताकि आपको ये ना लगे कि ये अमाउंट जो है वो फिक्स हुई है। अब मैं यहाँ पे एक रैंडम अमाउंट भेजता हूँ 4,63,780 इतने भेज देता हूँ। ये देखें 4,63,780 टोकन मैं यहाँ पे भेजने लगा हूँ। मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये मैंने एक रैंडम अमाउंट सेलेक्ट की है। अब सिंपल सा मैं यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद ये ट्रांजैक्शन मांगेगा, मैं ये ओके कर देता हूँ, और ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे हिस्ट्री में चली गई है। अब मैं इसे देखता हूँ ये कितनी देर में अप्रूव होती है। तो ये फ़ौरन अप्रूव हो जाती है, इतना टाइम नहीं लेती है ट्रांजैक्शन जो है ना। ये देखें अब आपके सामने ये सेंड हो चुके हैं लाइव, आपके सामने 4,63,780 यूएसडी हमें यहाँ पे सेंड हो चुके हैं, और जो कि बाइनांस पे आई थिंक थोड़ी देर में रिसीव भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि बाकी कितने टोकन रह गए हैं। 36,000 टोकन रह गए हैं। ये तो वो पड़े थे ना जो इथेरियम पे हमने फ़ीस के लिए डाले हुए थे, वो भी इतने ज़्यादा नहीं कटे। आप देख सकते हैं 54 के 54 उसी 55 में से आधा डॉलर कट जाएगी, फीस से थोड़ी बहुत कट जाएगी। अभी बाइनांस पे वो डिपॉजिट हो गए होंगे, मैं दिखा देता हूँ। वो नोटिफिकेशन में इसलिए नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगाया हुआ ताकि कोई भी मैसेज वगैरह आए तो वो हाइड हो जाए। तो अब सिंपल सा मैं यहाँ बैक आ जाता हूँ। पहले तो मैं ना आपको ठीक है, पहले मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ, इसकी हैश आईडी दिखाता हूँ आपको कि ये ट्रांजैक्शन इसी मेरे एड्रेस पे गई है, इस एड्रेस से। ये नीचे हैश आईडी शो है। अब मैं ब्लॉकचेन में बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे बाइनांस में ओपन करके दिखाता हूँ कि मुझे यहाँ पर रिसीव ये चेक कर लें। आपके सामने लाइव 4,63,000 जो हमने यहाँ पे भेजे थे ना, 4,63,780 वो हमें यहाँ बाइनांस पे रिसीव हो चुके हैं। अच्छा मैं एक दफ़ा बाइनांस को क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आपको ये लगे कि बाइनांस की ऑफिशियल ऐप है। ये देखें अब बाइनांस की ऑफिशियल ऐप पे मैं आपको दोबारा इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। दोबारा ओपन करता हूँ, 4,63,780 टोकन यहाँ पे हमारे आपके सामने रिसीव हो गए हैं बाइनांस के ऊपर, 4,63,780 जो मैंने यहाँ पे भेजे हैं। अब मैं इस ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन से वेरीफाई करके दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ट्रांजैक्शन हैश आईडी यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद दोबारा यहाँ पे ये हैश आईडी डालता हूँ। खैर ये हैश आईडी आपको दोबारा मिल जाएगी, आप खुद भी जाके वेरीफाई कर सकते हो। आप यहाँ पे चेक कर लें 4,63,780
मतलब मुझे बाइनांस पे भी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं सिर्फ ये आपको ब्लॉकचेन पे दिखा दूँ ना, ब्लॉकचेन पे बल्कि दिखाना बाइनांस से ज़्यादा बेस्ट है कि आपको ये लगे कि बाइनांस पे तो कोई बंदा एडिट भी कर सकता है बैलेंस को, लेकिन ब्लॉकचेन पे तो कोई आके ट्रांजैक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती ना। ब्लॉकचेन पे कोई भी ट्रांजैक्शन अगर रियल में ब्लॉकचेन पे होगी, वो ब्लॉकचेन पे परमानेंटली हमेशा के लिए सेव होगी है। आप उसकी हैश आईडी लेके किसी भी टाइम उसकी हैश आईडी से उसे वेरीफाई कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को, ठीक है। अब सिंपल सा है, और यहाँ पे मैं नीचे एड्रेस आपको दिखा देता हूँ। ये एस टोकन, ये मेरा एड्रेस है जहाँ पे मुझे रिसीव हुए हैं। ये एड्रेस को दोबारा कॉपी कर लें जो मैंने बाइनांस का कॉपी किया था। अब ये हैश आईडी भी आपके सामने शो हो रही है, मैं हाइड नहीं कर रहा, ये हैश आईडी है। इस हैश आईडी का स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से कॉपी करके खुद इथेरियम की वेबसाइट पे आके आप खुद वेरीफाई करना इस ट्रांजैक्शन को वाकई हुई है या नहीं हुई है। अभी हुई है ट्रांजैक्शन, डेट टाइम सब कुछ आपके सामने शो हो रहा है। अब मैं दोबारा दिखाता हूँ फ्रॉम, कहाँ से ट्रांजैक्शन गई है, मेरे एड्रेस से किस तरफ गई है, सॉरी इस एड्रेस से गई है ट्रांजैक्शन, इस एड्रेस पे जो बाइनांस का मेरा एड्रेस है। कितने टोकन सेंड हुए हैं, 4,63,780, जो कि मैंने आपको यहाँ भी दिखा दिए हैं कि 4,63,780 टोकन हमारे यहाँ पे सेंड हो चुके हैं। तो कोई भी अगर आपको नेक्स्ट टाइम कहे कि फ्लैश यूएसडी वो जनरेट कर सकते, उसे ट्रांजैक्शन करके ब्लॉकचेन में हमें वो ट्रांजैक्शन दिखाए, तो इससे अब ये हो गया कि वाकई ही रियल में ये यूएसडी जनरेट हो रहे हैं। तो आप लोगों के हाथों स्कैम करवाने की जगह, उन्हें पैसे देने की जगह खुद आके जनरेट करें, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, वो वैल्यू मेरी वैसे की वैसे ही पड़ी है जो मैंने $55 ऐड किए थे, उसमें से ज़्यादा आधा ही $1 कटेगा गैस फीस, बाकी वो वैल्यू भी अब ये भी मैं वापस विड्रॉ कर सकता हूँ। या अगर मुझे दोबारा से 5 लाख जनरेट करने, मैं यहाँ से जाकर दोबारा जनरेट कर सकता हूँ। और अच्छा, इन यूएसडी का मकसद क्या होता है, इनको बेसिकली एक्सनेक्स पे या आप कोटेक्स में या किसी भी गैम्बलिंग वेबसाइट जितनी भी उन पर डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइव करके उनसे ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा। अच्छा, और जो ट्रेड्स अगर बाइनांस पे डिपॉजिट हो गए हैं, तो बाइनांस से जो ट्रेड आप करेंगे, ट्रेड से जो प्रॉफिट बनेगा वो P2P में इजीली विड्रॉ हो जाएगा डायरेक्टली। जारी बात है, ये तो विड्रॉ नहीं होंगे, लेकिन इनसे जो ट्रेड में प्रॉफिट होगा, वैसे ये कहीं भी डिपॉजिट आप कर सकते हैं। जहाँ क्रिप्टो ऑप्शन डिपॉजिट, सॉरी क्रिप्टो एक्सेप्ट है एज अ पेमेंट मेथड, आप वहाँ पे इसे डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे एक्सनेक्स पे या कोटेक्स में ट्रेडिंग के लिए अगर ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग के लिए आप डिपॉजिट कर लें 5 लाख से, आप चाहे 1 लाख जो ऊपर प्रॉफिट बना रहे हैं वो $1 लाख आप इजीली P2P में विड्रॉ कर लें, वो आपके रियल डॉलर होंगे। तो बाकी बस यही मेथड था। तो नेक्स्ट आप अगर PC पे करना चाह रहे हैं, उसके लिए मेरी चैनल पर वीडियो लगी हुई है, वो आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।